हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है, और आप वहां से इजीली परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, चलो। फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, next is the moon, 4 of swords, the lovers, 10 of swords, this is the star and 2 of pentacles. ओके, चलो। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन। जो नहीं है इन कार्ड्स में वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो दिस इज 1, ओके, 2, 5, 6, 7, 4, 8। These are the highlighted numbers. नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देयर इज समथिंग जो ये पर्सन शायद आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको देना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट क्या ऑफर करना चाह रहे हैं, क्या है वो चीज जो ये व्यक्ति ऑफर कर रहे हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 9 ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता बहुत लंबे समय से लगता है कि इनका कोई एफर्ट, कोई इनिशिएटिव आप रिसीव नहीं करा आपने, और कुछ नहीं करा इन्होंने इस रिश्ते में, राइट। अब कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सब चीजें ऑफर करना चाहते हैं और सिक्योरिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि आप जो इनसिक्योर हुआ करते थे, कई बार क्या होता था आप सवाल पूछते थे इनसे, भाई तुम कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों तुमने मुझे कॉल नहीं करा। तब इन्हें वो चीजें इरिटेट करती थी, राइट। तब उन्हें वो चीज इरिटेट करती थी कि यार आप इतने सवाल क्यों पूछते हो उनसे। शायद ये चीज उन्होंने कही भी होगी आपको। लेकिन क्या चीज है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो जो इनसिक्योरिटी आप कई बार इन्हें दिखाते थे ना, वो इनसिक्योरिटी आपकी नहीं थी, वो इनकी ही क्रिएट करी हुई थी। क्योंकि इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स ऐसा रहता था, राइट। इनका बिहेवियर ही जब ऐसा रहेगा कि ये आपको क्लियरली नहीं बताएंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, आपके कॉल पिक नहीं कर पाएंगे, किसी काम में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर वो आपको बताएंगी ही नहीं, तो आप इनसिक्योर होकर सोचोगे ना कि वो कहाँ गए, क्यों बात नहीं करी उन्होंने आपसे, राइट। तो पहले तो हो सकता है वो आपकी कुछ ऐसी आदतों से या कुछ ऐसी चीजों से इरिटेट हुआ करते थे, और उन चीजों को लेकर आपको बहुत शिकायतें भी करते थे कि यार तुम ऐसे क्यों पूछते हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन वो ट्रस्ट कभी बिल्ड कर ही नहीं पाया आपके ऊपर, राइट। और अभी भी ये पर्सन जो है काफी लंबे समय तक शायद इन्होंने कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं लिया है,
या आपसे बात नहीं करी है, बट यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है जहां पर अब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, चाहे फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करे बिना हार थोड़ी मानकर बैठ सकता हूँ, है ना। तो ये चीज आपके पर्सन की एनर्जी में है। देखो, अगर ये कोशिश करे बिना ही हार मानकर बैठ गए कि भाई आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, और आपने कॉल मैसेज नहीं करा, तो क्या ये रिश्ता यहाँ ये खत्म कर देंगे? नहीं। क्या इनकी तरफ से सब खत्म हो गया, सब ओवर हो गया? नहीं, कुछ ओवर नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। अभी भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर, लेकिन अभी तक इनका माइंडसेट ऐसा था कि भाई आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्या दिखा रही है कि भाई नहीं, अब मुझे ही कॉल करना पड़ेगा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चाहे फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो। चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट करो, नहीं करो, आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, आप उनसे बात ही ना करो, चाहे उसका रिजल्ट फिर कुछ भी हो, वो देखा जाएगा। लेकिन अब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, लाइक, इनके पास कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, आपको देने के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेस में आ चुके हैं बहुत ज्यादा आपके पार्टनर। 5 ऑफ सोर्ड्स इनका स्ट्रेस दिखा रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, आपको लेकर ही आए हैं ये स्ट्रेस में, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा, ये अप्रोच करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे मैं उससे बात करूं, है ना। ये चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार वो उस एनर्जी में चले जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि काश मैंने ये करा ही नहीं होता, काश मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही ना दी होती, काश मैंने उससे बात करनी ही बंद ना करी होती। बार बार उन्हें कई बार ये चीजें लगती हैं, लेकिन अब वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि वो कॉल तो करना चाहते हैं, मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, कैसे बात करें, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस दिख रहा है इनका, और स्ट्रेस आपको लेकर ही है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या कहें, कैसे बात करें आपसे, कैसे इस तरीके से बात करें कि आपकी तरफ से रिजेक्शन ना आए। ओके, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर आना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर कुछ प्लान करके तब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, हाई प्रीस्टेस। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो मैनिफेस्टेशन जानते हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर लेते हो, 369 555, है ना। तो लेकिन कुछ लोग जो मैनिफेस्टेशन नहीं जानते, मे बी शायद आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन और ऐसी चीजों में बिलीव भी नहीं रखते हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे अननोइंग तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते हैं। कई बार ये आपकी फोटो देखेंगे, उससे बातें करेंगे, कई बार ये इमेजिन करेंगे कि आप इनके पास आकर बैठ रहे हो और ये आपसे बातें कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये इनकी अननोइंग तरीके की मैनिफेस्टेशन है कि उस चीज को ये सच करना चाहते हैं अपने जीवन में। ये चाहते हैं कि आप उनके पास आकर बैठो, आपसे वो बात करें, आपसे क्वालिटी टाइम स्पेंड वो करें। तो एक अननोइंग तरीके से भी इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। और ये भी दिख रहा है जैसे आपको लेकर काफी प्रेयर्स भी कर रहे हैं। अच्छा, शायद आपसे रिलेशनशिप से पहले ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि बड़ा भगवान में विश्वास रखने वाले हो या रिलीजियस प्लेसेस पर जाने वाले हो, ऐसा थे नहीं आपके पार्टनर। लेकिन अब आप इनको देखोगे ना, तो ये सब चीजें जैसे ये करने लग गए हैं, जैसे अब ये काफी रिलीजियस हो गए, स्पिरिचुअल हो गए। शायद इन्हें ये चीज सीखनी थी, इन्हें शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना था, है ना। तो इसलिए भी हो सकता है कई बार कुछ लेसन्स ना भगवान अलग ही तरीके से सिखाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है उन्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना था, वो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अब अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करना शुरू करा। मे बी आप शायद हो, आप स्पिरिचुअल दिख रहे हो मुझे, मे बी आप भी शायद भगवान में काफी विश्वास रखते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अकल्ट साइंस की प्रैक्टिसेस भी करते होंगे शायद, या तो आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी और समथिंग लाइक दैट करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, या कुछ लोग टीचर भी हो सकते हो, एक अच्छे गाइड, एक अच्छे मेंटर भी हो सकते हो, एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो। इन सबकी एनर्जी यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस में। और ऐसा नहीं है तो फिर सिंपली आपकी इंट्यूशन पावर हो सकता है बहुत स्ट्रांग है, आपको पहले ही पता लग जाता है। अगर कुछ होने वाला होता है ना, जिनकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होती है, समहाउ उन्हें वो चीज पहले ही, 1 सेकंड पहले ही पता चल जाती है कि भाई ये चीज होने वाली। तो मे बी आपकी इंट्यूशन पावर या तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं। सो मे बी आपके पर्सन आजकल ऐसा दिख रहा है काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं एंड प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश आप वापस आ जाओ, काश आपसे फिर से रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, काश उन्हें आप एक और मौका दे दो। तो ये सब चीजें उनकी प्रार्थनाओं में है, ये सब चीजें उनकी प्रेयर्स में देखने को मिल रही हैं। या फिर सिंपली ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप इनकी हीलिंग करवा रहे हो इस रिश्ते में, है ना, कुछ हीलिंग करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो आप इस रिश्ते में।
जिसकी वजह से भी हो सकता है ये पर्सन एक पुल फील कर रहा है। आप इस कार्ड को क्लियरली देखो, आप समझ जाओगे इस चीज को। दिस इज 9 ऑफ कप। अब देखो एक पुल जैसे फील हो रहा है, जैसे कुछ कुछ खींच रहा है उन्हें, है ना। दिस इज द पुल, दिस इज द मैग्नेटिक पुल। 9 ऑफ कप इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। ये आपकी विशेस को भी पूरा करता है, बट ये भी स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स स्ट्रांगली एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल भी फील कर रहे हैं। जैसे आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। शायद ये इमोशंस वो अपने दिखा नहीं रहे होंगे, बट ये पुल भी मुझे देखने को यहाँ पर मिला है। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ कप फैमिली इंटरफेरेंस को दिखाता है, यहाँ पर 10 ऑफ कप को 10 ऑफ कप की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। भाई सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है आपका कि भाई रियूनियन होगा, परमानेंट लेवल पर रियूनियन होगा, शादी होगी। कुछ लोग हो सकता है मैरिड ही हो, ठीक है। कुछ लोग जो स्टेबिलिटी कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो उस चीज के लिए, वो चीज भी आप रिसीव करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा साइन है, बहुत रेयर साइन है। आज तक मुझे लगता है कि मैंने जितनी रीडिंग्स करी है ना, आज तक 10 ऑफ कप को 10 ऑफ कप की एनर्जी कभी क्लैरिफाई नहीं करी, यानी दोनों सेम ही एनर्जी निकल कर आना, ठीक है। और 10 ऑफ कप इज लाइक फैमिली क्रिएट करने वाली एनर्जी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चीज को भाई क्लेम जल्दी से जल्दी कर लो और कमेंट में लिख दो आई क्लेम पॉजिटिविटी, ठीक है, या आई क्लेम एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो सिंपल लगे वो लिख लो, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपका परमानेंट लेवल पर रियूनियन होने वाला है। और जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, यानी वही आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। तो बहुत लोगों को यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज की कि भाई ये पर्सन कौन है, ठीक है। तो अगर आप ये भी सोचते हो कि आपको स्टे करना है इस रिश्ते में या मूव ऑन करना है, तो आपको स्टे करना है, क्योंकि ये पर्सन आने वाला है, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। आप अगर मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। और यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी होगी, अगर वो भी आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप बेसिकली आपकी फैमिली क्रिएट होती हुई दिख रही है, जहां पर आप हो, आपके साथ आपके पार्टनर हैं और बहुत अच्छी सी फैमिली आप लोगों ने क्रिएट करी है, एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिख रहे हो। मे बी ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, मे बी ये चीज पूरी होती हुई दिख रही है। द मून की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ सोड्स। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी और के लिए उन्होंने आपको हो सकता है धोखा दिया। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है या करियर बिजनेस, उसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। कोई तो ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको साइडलाइन कर किसी और चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, या किसी और चीज को चुना है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई पता है, जो वो उन्होंने फैसला करा ना कि वो आपको छोड़ देंगे और अपने परिवार को चुनेंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे या अपने करियर, अपने बिजनेस को चुनेंगे, तब वो जो उनका फैसला था ना, वो बहुत ही इंपल्सिव था। यानी ऐसा है कि वो चीजें उन्होंने कुछ सोच समझ कर नहीं करी थी, तब शायद उनके लिए प्रायोरिटी थी ही वो सब चीजें, क्योंकि तब तक वो आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे। वो ये नहीं जानते थे कि आपकी वैल्यू क्या है, उनके जीवन में आप क्या मायने रखते हो, कितने इंपॉर्टेंट हो आप उनके लिए। या वो ये नहीं जानते थे कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। उन्होंने तो आपको ठोकर मार दी उस समय। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं जानते। एक इंसान होगा ना जिसको हीरे की परख नहीं होगी, वो हो सकता है वो उसे कांच समझकर ठोकर मार दे, लेकिन है तो वो हीरा। क्या उससे हीरे की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, नहीं होती। ऐसे उन्होंने अगर आपको ठोकर मार दी ना, तो ये मत सोचो कि आपकी वैल्यू कम हो गई। अब ऐसे में आप क्या करते हो, आपको ये लगता है यार उस इंसान ने मुझे इस तरीके से चीट कर दिया या मुझे इस तरीके से धोखा दे दिया ना, तो आप खुद को कई बार ब्लेम करने लगते हो इन सब चीजों के लिए कि यार कहीं मैं ही तो कसूरवार नहीं हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। आप खुद पर कई बार ब्लेम लेने लगते हो उन सब चीजों का। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको ब्लेम भी करा कि भाई तू ऐसा करती है या तू ऐसा करता है, ये सब चीजें भी हो सकता है उन्होंने आपको कही है, राइट। लेकिन क्या होता है ना, हीरे को, मैंने कहा ना, क्या कहा मैंने, कि एक हीरे को ठोकर मारने से उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती है। तो अगर उन्होंने आपको ठोकर मारी है ना, तो उससे आपकी वैल्यू कम नहीं हो गई है। वो शायद आपकी वैल्यू को नहीं जानते थे, वो शायद आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे। तो यहाँ पर अब वो खुश नहीं दिख रहे हैं। शायद जो वो एक्शन था उनका, वो बहुत बिना सोचे समझे, इम्पल्सिव, इमेच्योर एक्शन उन्होंने ले लिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। लेकिन अब पछता रहे हैं उस चीज को लेकर। अब लग रहा है यार अब ये मैंने क्या कर दिया।
ठीक है, तो खुश नहीं है आपके बिना, और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार जो मैंने डिसीजन लिया वो कितना गलत था, मैं खुश तो हूं नहीं उस डिसीजन से, हैप्पीनेस तो मुझे फील हो नहीं रही है उस डिसीजन से। तो अब जब आप नहीं हो उनके जीवन में, शायद यूनिवर्स भी चाहते थे कि वो आपकी वैल्यू को समझे, तो अब समझ में आ रही है कि आप क्या मायने रखते थे उनके लिए, और अब वो वापस आना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं वापस आने के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अगर कहीं पर भी मतलब जैसे होता है ना कि काम पर भी फोकस करने की कोशिश करें, डे टू डे एक्टिविटी पर फोकस करने की कोशिश करें, नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है, काम वाम किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ अपने डे टू डे काम करते हैं, जैसे बहुत बोरिंग सी लाइफ इनकी हो गई है। सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, आएंगे और जस्ट अपना काम करेंगे, एंड जस्ट जैसे गुमसुम बैठा रहता है ना इंसान, या बिल्कुल एक बोरिंग सी लाइफ हो जाती है जैसे कि इंसान की, जिसके जीवन में कोई रंग ही नहीं है, जिसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं है, ऐसी सी इनकी जीवन हो गया आपके बिना। लेकिन आप थे ना, तो ये खुश भी रहते थे, हैप्पी भी रहते थे, इन्हें जीना जीना अच्छा लगता था तब इन्हें। पर अब कहीं ना कहीं इनकी जीवन बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस सा हो गया, सिर्फ घर, काम, और बस उसी तरह की कहीं ना कहीं इनकी जैसे जीवन या जिंदगी रह गई है, ऐसा देखने को मिल रहा है। रात को भी आप देखो तो बस आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, लेकिन उस चीज को अभी तक कर मतलब उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अभी तक कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे, है ना, इसीलिए अभी तक आपको कोई एफर्ट नहीं दिख रहे थे। बट वेरी सून यू आर गोइंग टू सी एफर्ट्स ऑफ योर पार्टनर, कि वो कैसे एफर्ट डालते हैं आपके लिए। लवर्स की एनर्जी प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करने में सिंगल कार्ड चाहिए, एंड द सिंगल कार्ड इज दिस, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक क्या था ना, इनके लिए इनका परिवार बहुत मैटर करता था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये नहीं छोड़ सकते थे, इन्हें लगता था कि यार मैं इसके लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, इतने लोगों को दुख नहीं दे सकता। और अभी भी मतलब अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले इनकी मेंटालिटी ये है कि भाई मेरा परिवार मान जाए, ये अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर भी नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ये भी लगता है कि यार अगर मैं अपने परिवार को दुख देकर, तकलीफ देकर मैं शादी करूंगा, अपना नया घर बसाऊंगा, तो क्या मैं उसमें कैसे खुश रहूंगा फिर मैं। तो ये भी चीज आपके पार्टनर को लगती है, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन अपने परिवार की सहमति के साथ, तो ये भी चीज यहाँ पर है। और वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने परिवार को मना सके, अगर परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये अपने परिवार को भी मनाना चाहते हैं। या फिर अगर आप मैरिड थे और इनके परिवार की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए कि आप लोग सेपरेट हो गए हो, तो भी अपने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि कोशिश चल रही है कि चीजों को ये सही कर सके। ये पता है आपके साथ बेसिकली इनका माइंडसेट ये है कि भाई मुझे रियूनियन तो करना है, लेकिन रियूनियन करने से पहले जो भी ये दिखते हैं ना कि मतलब परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी और एरिया से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे पहले सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उन चीजों को पहले सही सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, तब ये आपको अप्रोच कर सके। या अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो इस रिश्ते को नहीं चाहते कि रिश्ता बने, ऐसे लोगों को वो खुद से दूर कर सके, तो वो उन्हें दूर करना चाहते हैं। तो वो पहले मतलब हर तरीके की दिक्कतों को जैसे सॉर्ट आउट कर कर, फिक्स कर कर फिर आपके पास आना चाहते हैं। ये भी इनकी मेंटालिटी में देखो, अपने आप लवर्स का कार्ड आया, स्ट्रांग एनर्जी है, सोलमेट्स भी हो आप, ट्विन फ्लेम भी हो, और 10 ऑफ सोर्ड्स, जो भी पेन, जो भी तकलीफ आपको दी गई है, ठीक है, यानी अगर आप सेपरेट हुए हो, उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको मिला है, जो भी तकलीफ आपको मिली है, ऐसा दिख रहा है कि वो तकलीफ, वो पेन से अब आपके पार्टनर भी गुजरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे अलग होकर परेशान है ना, क्योंकि आप अगर सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, एक ही सोल के दो हिस्से होकर आप, ठीक है, अगर एक सोल परेशान है तो उसका दूसरा हिस्सा खुश कैसे रह सकता है। और आप दोनों मिले ही इसलिए हो, आप लोग स्पिरिचुअली आपस में जुड़े हुए हो, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े हुए हो। इस 3D वर्ल्ड में बेशक इस समय आप सेपरेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस 5D वर्ल्ड में आप एक ही हो, आप अलग नहीं हो, आप कुछ सेपरेटेड नहीं हो, यू बोथ आर फॉर ईच अदर, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर बेसिकली, राइट। तो वो चीज है। तो अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो वो खुश कैसे हो सकते हैं। और आपको उन्हें देखकर लगता है यार ये इंसान तो खुश है, ये इंसान तो बड़ा हैप्पी है, बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा है अपने जीवन को। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दुनिया में हर किसी को अपनी दुख तकलीफें नहीं दिखाई जाती, और वो इंसान चाहे खुश दिख रहा है आपको, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए खुश है। अगर उसके चेहरे पर खुशी है, स्माइल दिख रही है आपको, तो वो ऊपर से दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, अंदर से वो खुशी नहीं है।
तो स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों है? स्टार चाहे कितने ही दूर हो, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना तो डिवाइन मिला देते हैं, है ना। चाहे कितने ही दूर हो एक दूसरे से, कितने ही दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन आ गया है, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि शायद कोई होप भी नहीं बची कि भाई चीजें सही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये व्यक्ति ब्रेकअप करके गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देकर गया है, आपको लगता है पता नहीं ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, राइट। तो आपके अंदर कोई होप भी नहीं बची है उस चीज को लेकर। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड, जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आएगा, ठीक है। कई बार ना हम जब बिल्कुल अपनी होप्स खो देते हैं ना एक मोमेंट पर, जब हम बिल्कुल ये सोचने लगते हैं यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब भगवान भरोसे, ये वही मोमेंट होता है जब आप सरेंडर कर देते हो, और वो मोमेंट होता है ये जब मिराकल होता है। आप कभी भी नोटिस करके देख लो, जब आप सब कुछ छोड़ दोगे ना, बिल्कुल उम्मीद हार कर बैठ जाओगे कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सबसे बड़ा मिराकल का मोमेंट होता है, क्योंकि उसके बाद आपने फिर सब कुछ भगवान के हाथों छोड़ दिया कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बस भगवान ही कर सकता है अगर करे तो ये वही मोमेंट होता है जब ये भगवान करता है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मिराकल है, तो मिराकल आप मैनिफेस्ट करो, आई क्लेम मिराकल लिखकर, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी सम मिराकल हैपनिंग। तो अगर आप अंदर से होप्स भी लूज कर रहे हो कि यार कुछ नहीं हो सकता, नहीं आएगा ये पर्सन, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी कोई होप्स आपको नजर नहीं आ रही, तो पॉसिबिलिटी और होप्स दिखेंगे आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये व्यक्ति अपने आप आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो अभी भी बैठे सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, कोई प्लानिंग, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज ये ढूंढते हुए दिख रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। हाँ, इनके अंदर हेजिटेशन जरूर है इस चीज को लेकर कि यार मैं कैसे उससे बात करूंगा, क्या कहूंगा मैं उससे, या अगर मैंने कहीं उससे पहले बात करी तो वो मुझे कहीं डेस्परेट ना समझे, कहीं वो ये ना समझे कि मैं बहुत नीडी हूं, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये भी नहीं दिखाना चाहते आपको शुरू में, तो सोच जरूर रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना जरूर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। उप्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, the Hierophant, 5 of Pentacles, 4 of Wands and 4 of Pentacles. Great. चलो देखो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ये छुप छुप के कितना ज्यादा आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, है ना। आप चाहे कितना ही बिजी हो अपने काम में, आपको लग रहा है यार इस पर्सन का ध्यान भी नहीं है मेरे तरफ, लेकिन ये छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, पूरा नोटिस कर रहे हैं, छुप छुप कर आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो आने वाला समय भी ऐसा ही है जहां पर ये स्टॉक कर रहे हैं, ये एक सही मौके के इंतजार में है, एक ऐसे फेवरेबल टाइम के इंतजार में है ना कि कब वो समय आए और ये आपको अप्रोच करें, आपको प्रपोज करें, और बहुत यूनिक तरीके से, ऐसा लग रहा है बहुत अलग तरीके से ये आपको प्रपोज करने वाले हैं, बहुत अलग तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि चाहे फिर आप सुनना चाहो नहीं सुनना चाहो, ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो बांध दिया जैसे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको फोर्सफुली अपनी बात सुना कर आएंगे। हो सकता है आपको मिलना बुलाएं, ठीक है, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि मतलब जैसे आपको मिलने बुला सकते हैं और तब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनकी बात सुनो, इनकी बात को समझो पूरे तरीके से और फिर आप कोई फैसला लो, ये इनका थॉट पैटर्न है। तो यस, ये अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके सामने। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्ल्ड की एनर्जी, पता है ये अधूरे हैं बिल्कुल आपके बिना। एक इंसान होता है ना, जो हमारे सोलमेट होते हैं या जो हमारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारी, मैंने क्या कहा, हमारी सोल के ही तो 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आप हो सोल का, एक हिस्सा वो हो। तो वो आपके बिना अधूरे हैं, वो आपके बिना कंप्लीट नहीं है। और अगर वो आपसे नहीं मिले, ठीक है, तो कैसे कंप्लीट होगे एक दूसरे से, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ऐसे में अगर इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में अगर नहीं मिलता है ना ऐसा सोलमेट या ट्विन फ्लेम, अगर जनरली आप हो, ठीक है, अगर सच में आपको इस चीज की श्योरिटी है, पहले तो ये चीज जरूर समझ लो, क्योंकि कई लोग हैं ना वो बिल्कुल चाहे कार्मिक पार्टनर होते हैं लेकिन फिर भी वो ये सोचकर बैठ जाते हैं भाई हम सोलमेट हैं, हम ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर आप इस चीज को लेकर पूरे तरीके से श्योर हो कि यस आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो फिर मिलना तय है। अगर इस लाइफ टाइम में नहीं मिलोगे तो फिर दोबारा रीबर्थ लेकर मिलना पड़ेगा, बट वो मिलना पड़ेगा और इस 3D वर्ल्ड में ही मिलना पड़ेगा। तो ये भी एनर्जी होती है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ये अधूरा आपके बिना महसूस करते हैं। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है ना, तो वो कंप्लीट नहीं हो सकते आपके बिना, क्योंकि आप आधा हिस्सा हो उनका। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे होते हैं, वैसे शक्ति शिव के बिना अधूरी होती है। तो ऐसे ही मिलना जरूरी होता है। तो अधूरे हैं वरना एक दूसरे के बिना क्या हो, अधूरे हो। तो वो एम्प्टीनेस, वो एब्सेंस, वो अधूरापन आपके पार्टनर भी आपको लेकर फील करते हैं, महसूस करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो, लाइक ठीक है, अगर आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो या एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, तो शादी के भी ऑफर आपकी तरफ आ सकता है इनकी तरफ से। एंड अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी ये कहीं ना कहीं आपसे ऐसा कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं कि भाई मैं अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रिश्ता खत्म करके तुमसे शादी करूंगा, या तुमसे शादी करूंगा, या तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगी। और आपको हो सकता है शुरू में इन चीजों पर ट्रस्ट ना हो, क्योंकि जब भी आपसे कोई वादा करेंगे, कोई प्रॉमिस करेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम से भरोसा कर लोगे। क्योंकि क्या चीज होती है ना कि जब किसी इंसान ने एक बार भरोसा तोड़ दिया, और आप तो ऐसे हो, आपका नेचर ऐसा है जहां पर अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो फिर आपका दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है ना, दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि दोबारा आपके लिए उस व्यक्ति पर भरोसा करना क्या है, मुश्किल है। तो आप हो सकता है एकदम से यकीन ना करो, लेकिन आपको कोई प्रूफ चाहिए होगा, आपको कुछ ऐसा प्रॉमिस, कोई वादा चाहिए होगा, कोई ऐसा एक्शन चाहिए होगा उनका कि भाई जिससे आप यकीन कर पाओ उनकी बातों पर। क्योंकि आप उनके वर्ड्स पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो। उन्होंने बड़े प्रोमिस करे आपको कि भाई मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन जब वक्त आया क्या उन्होंने निभाया उन बातों को, उन प्रोमिस को? नहीं, है ना। तो उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ेगा आपको ये समझाने के लिए कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो आपसे सीक्रेटली मैरिज भी कर ले, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो ये चीज भी हो सकती है, ठीक है, आपको प्रूफ देने के लिए। या फिर जैसे कुछ लोगों के लिए होता है ना, सीक्रेट कोर्ट मैरिज कर लेना या सीक्रेट मैरिज कर लेना, उसका ऑफर ही आपके सामने रखेंगे, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, या कोई ऐसी चीज वो जरूर करते हुए देखेंगे जो मेजर होगी, मेजर, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी शैलो एक्शन, नहीं आ रहा उनकी तरफ से, मेजर एक्शन आ रहा है। सो यस, ये दुनिया को भी दिखाना चाहेंगे, और अगर सीक्रेट मैरिज करी है तो ये दुनिया को फिर दिखा देना चाहेंगे आपको कि आप हो इनके जीवन में, और आपको छोड़कर ये नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते। अच्छा, कुछ लोग आई डोंट नो, यहाँ पर एकदम से ये एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि शायद मतलब कुछ लोग यहाँ पर ना मैट्रिमोनियल साइट जैसे होती है, या वैसे वैसी किसी साइट से आप लोग मिले हो, या कहीं जैसे नाम लिखवाए जाते हैं ना मंदिरों वगैरह में, या कहीं किसी जहाँ शादी या रिश्ते वगैरह के लिए नाम लिखवाए जाते हैं, ऐसी किसी जगह पर आप लोग या तो मिले हो या मिलवाए गए हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है, इट्स लाइक ये एनर्जी, ये वाइब्स मुझे आज की रीडिंग दे रही है, तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हो। तो पर्टिकुलरली ये आज की एनर्जीज में है। सो ये दुनिया को भी दिखाना चाहेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि भाई आप उनके हो और वो आपके हैं, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो फर्स्ट वन इज, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। यानी अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन मुझे स्टॉक कहाँ करता होगा, कहाँ सोचता होगा मेरे बारे में, तो ये प्रूफ है इस चीज का कि भाई वो आपके बारे में ही सोचते हैं, स्टॉक करते हैं आपको। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। चीट करा है इन्होंने आपको, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को कि भाई मैंने चीट करा है तुम्हें। अपनी गलतियां ये छुपाने नहीं वाले हैं इस बार, अपनी गलतियों को खुलकर आपके सामने रखने वाले हैं। आज तक करते आए हैं ना ऐसा कि अपनी गलतियां हाइड करना, एक्सेप्ट ना करना, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये एक्सेप्ट करेंगे कि भाई जो सा मैं हूँ, जो मैंने करा है, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, ताकि मैं उन चीजों को फिर से रिपीट ना कर पाऊं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, यानी ये सो नहीं पा रहे हैं चैन से। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए। एंड आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनके दिल के आसपास बिल्कुल दीवारें बन गई हैं जब से इनका दिल टूटा है, ठीक है। आई हैव गिवन अप माई लाइफ फॉर यू, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। इंटेंसिटी देख रहे हो, कितना प्यार करते हैं वो आपसे, कितना लव करते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, इनकी विश है कि आप उनसे बात करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो। एंड ईगो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है इस पर्सन में, ठीक है, जो ये
खत्म करेंगे, साइड करेंगे अपने जीवन से, क्योंकि इस ईगो के साथ तो भाई रिलेशनशिप में या तो तुम ईगो रख लो या प्यार रख लो, है ना। तो इन्हें डिसाइड करना होगा। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी आज की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो इफ यू आर फीलिंग स्टक इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, whether it is a job, relationship, situation, ask yourself, what is stopping me from living? Yes, living is scary, but sometimes it is right step to take. Be brave, we are right beside you. कई बार हम ना बहुत स्टक हो जाते हैं, रिलेशनशिप हो गया, जॉब हो गई, और हमें समझ नहीं आता यार हम क्या करें, है ना। कई बार हम बहुत स्टक हो जाते हैं सिचुएशन में, लेकिन ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि अगर हम उसे छोड़ भी दें तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जब हम उस चीज को बारे में सोच लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है, तो हर डर से हम बाहर निकल जाते हैं, और उस मोमेंट पर हमारे दिल में कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, कोई फियर, कोई स्कैरी थॉट भी नहीं रहता, ठीक है। तो ब्रेव होकर कई बार ना हमें कुछ राइट स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। तो जीवन में आगे बढ़ो, कहीं पर भी स्टक रहने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जो आपको उस जर्नी में चीजें मिल रही है ना, वो अपने आप मिलती जाएंगी। ओके, तो इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो ताकि स्टकनेस फील ना हो। सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।